तो आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10, तो इसमें आते हैं। पहला है विच ऑफ द गिवन ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ द ईयर 2003। 2003 का कैलेंडर, ये ऑप्शन ए बी सी एंड डी गिवन है। इनमें से किस ईयर के साथ सेम होगा? सेम इट मीन्स अगर 2003 को 1 जनवरी 2003 को अगर मंडे होगा तो इनमें से किस ऑप्शन में 1 जनवरी जो भी होगा उस दिन मंडे ही होना चाहिए। अगर 31 दिसंबर को 2003 को अगर ट्यूसडे होगा तो 31 दिसंबर जो भी आपका ईयर होगा उस दिन भी ट्यूसडे ही होना चाहिए। सेम कैलेंडर इट मीन्स स्टार्टिंग टू एंडिंग आपका सेम होगा। तो पहला हम आपको बता देते हैं, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर के साथ सेम होता है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के साथ सेम होता है। तो जो पहले लीप ईयर हो उनको वो ऑप्शन तो आप पहले एलिमिनेट कर देना। तो इनमें 2016 ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये लीप ईयर है। अब इन ऑप्शन में एक ऑप्शन है तो हम डायरेक्ट आपका रूल बता रहे हैं, जब भी आपका कोई भी ईयर गिवन हो उसके पहले भी नॉर्मल ईयर आए तो गिवन ईयर में आप +11 कर दो। तो कितना आया? 3 और 1 4 1। तो 2014 का कैलेंडर 2003 के साथ सेम होगा। इट मीन्स 1 जनवरी को अगर इस दिन मंडे है तो इस दिन भी मंडे होगा। 31 दिसंबर को अगर इसमें ट्यूसडे होगा तो 31 दिसंबर को इसमें भी ट्यूसडे होगा। तो इसका आप पेज खींच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है व्हाट ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2012। 2012 का कैलेंडर इनमें से किस ईयर के साथ सेम होगा? सेम इट मीन्स 1 जनवरी को अगर इसमें ट्यूसडे है तो गिवन ऑप्शन में जो भी आपका कैलेंडर से मैच करेगा उसमें भी 1 जनवरी को सेम डे होना चाहिए। 31 दिसंबर को अगर इसमें आपका ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर को उसमें भी ट्यूसडे ही होना चाहिए, तब बोलते हैं कैलेंडर सेम है। तो देखो जब भी ये कौन सा आपका है 2012, ये 2012 लीप ईयर है। कैसे पहचाने? 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 नहीं 12, तो ये डिवाइड हो गया। लास्ट का बस 2 डिजिट आप चेक कर लेना, अगर 4 से डिविजिबल है तो वो ईयर लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कैलेंडर लीप ईयर है। तो लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 ईयर्स बाद आपका रिपीट होगा। तो जो भी ऑप्शन है 2012 बोल रहा है, 2012 में 28 ऐड कर दो तो 8 और 2 10 की 0 कैरी 1 2 और 2 4 0 2। तो 2040 के साथ आपका ये कैलेंडर सेम होगा। तो इसका भी पिक खींच लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इफ द मिरर रिफ्लेक्शन शोज टाइम एज 9 hours 45 minutes देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम। देखो कभी अगर कोई भी टाइम आपका, ये घड़ी है, ये घड़ी में और यहाँ पे मिरर रखा है, ठीक है, तो कभी आपका मिरर इमेज का दे देगा टाइम, उससे एक्चुअल टाइम पूछ लेगा, या एक्चुअल टाइम से आपका मिरर इमेज दे देगा। ये घड़ी है 12 3 6 और 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो कभी आपका यहाँ पे दे देगा जो भी टाइम है। तो मिरर इमेज का यहाँ पे एक और भी है, ठीक है, तो घड़ी। तो कभी आपका एक्चुअल टाइम दिया रहेगा तो मिरर इमेज पूछ लेगा, मिरर इमेज दिया होगा तो एक्चुअल टाइम पूछ लेगा। तो कुछ भी आपका पूछे तो फाइनली ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से 12 या 1160 से सब्ट्रैक्ट कर देना गिवन नंबर को। तो अगर हम 1160 से माइनस कर रहे हैं, किसका माइनस कर रहे हैं? 9 hours 45 minutes। तो देखो 60 में 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया तो 1 और 11 में 9 गया तो 2। तो 2:15 एक्चुअल टाइम होगा।
इसका मिरर इमेज गिवन है, एक्चुअल टाइम पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम गिवन है, मिरर इमेज पूछ रहा है, कुछ भी आपका गिवन हो तो 12 या 11:60 से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 12 और 11:60 दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये 12 है, 12 में अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं, यहाँ पे 1 घंटा दे रहे हैं, तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ 12 का कितना बचा 11 और यहाँ 60, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका भी पिक खींच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें भी आपका वही चीज पूछ रहा है, इसमें भी आपका वही चीज पूछ रहा है, एक्चुअल टाइम हो या मिरर इमेज पूछे, मिरर इमेज हो या एक्चुअल टाइम पूछे, तो क्या करेंगे वही 12 से या 11:60 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टाइम आपका क्या है 11 hours 55 मिनट, तो ये इससे कर देना 11:60 से ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 11:55। तो यहाँ पे कितना आया 05 और यहाँ 00। अब 00 आया 005, 0 को ही रिप्रेजेंट करता है 12:05। तो आंसर आपका है 12:05। क्यों? क्योंकि जब यहाँ करेंगे ये 12, तो 12 में मिनट हैंड आवर हैंड दोनों एक ही साथ ओवरलैप भी करती है, ठीक है। तो अगर 12 का मिरर इमेज देखें, 12 का मिरर इमेज देखें तो 12 ही आपको दिखेगा, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर इमेज देखो चाहे मिरर इमेज से एक्चुअल टाइम देखो, तो 12 का आपको 12 ही दिखेगा। तो 00 को आप 12 लिख लेना, तो आंसर आपका है 12:05। इसका भी पिक खींच लो आप लोग। देखो इसमें आ रहे हैं, बोल रहा है एट व्हाट एंगल विल बी फॉर्म बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 11:20। 11:20 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थीटा इक्वल टू मॉड ले लेना 30h - 11/2 n। ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला देखो 30 लिख लो, 30 h का वैल्यू कितना है 11, ये आपका h है और ये आपका m है। तो इनटू कितना 11 - 11/2, m कितना है 20 मॉडल। तो ये कितना आ गया 330 माइनस और ये 10 आ गया, तो 110 सही है, 110 आ गया। करो, क्या है आसान तो है ये। कितना इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 330 में 110 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 220। तो ये आपका आया एंगल। तो 220, अब देखो 220 आपका ऑप्शन में नहीं गिवन है, ठीक है। तो क्या देखो मॉड हमने ले लिया, मॉड के अंदर जो भी आपका अगर निगेटिव वैल्यू होगा तब भी वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, क्योंकि एंगल कभी भी आपका निगेटिव नहीं होगा। तो 220 तो देखो एंगल मेरा कितना होता है, ये सर्कल है, सर्कल का एंगल कितना होता है 360। तो हमें एक एंगल मेरा 220 डिग्री आ गया, तो दूसरा एंगल हम फाइंड करेंगे तो कितना करेंगे 360 माइनस 220, तो कितना आ गया 140 डिग्री। इसमें 220 माइनस कर दो, तो 0, 6 में 2 गया तो 4, 3 में 2 गया तो 140 डिग्री। तो आंसर आपका तो एक एंगल आपका आएगा 220 डिग्री और दूसरा एंगल आएगा 140 डिग्री। जो आपका ऑप्शन में गिवन हो उस आंसर को आप टिक कर दो। तो इसको भी आप एक खींच लो। देखो क्लॉक का ही सेकंड क्वेश्चन आपका, इफ अ क्लॉक शोज 20 मिनट्स पास्ट 2 कितना हो गया 2:20, ठीक है। देन इन दिस केस व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। वही रूल आप अप्लाई करोगे जैसे अभी हम लोग करते हैं।
क्या करेंगे, एंगल निकालना है, घड़ी की दो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 m। तो 2:20 का टाइम दे रहा है, तो ये आपका h हो गया और ये आपका m हो गया। तो बस फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, कितना करेंगे, 30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू m कितना है 20, ये कितना हो गया 60 माइनस ये 10 आया, तो कितना हो गया 110। तो आंसर आपका कितना आया 50। अच्छा देखो ये मॉड में है, मॉड ले लिया तो ये माइनस माइनस नहीं कर देना कि माइनस 50 डिग्री, एंगल कभी भी आपका माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका मॉड लिया है तो इसमें आपका एंगल पॉजिटिव ही देगा, तो 50 डिग्री। 50 डिग्री आपका ऑप्शन में है तो आंसर आप टिक कर दो। तो एक तो एंगल आपका 50 डिग्री बना, और अगर दूसरा एंगल पूछेगा तब कितना बनेगा, तो 360 माइनस 50 कर दो तो कितना आ गया 310। तो एक 50 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल 310 डिग्री हो गया। तो जो भी आपका ऑप्शन में गिवन हो आप आंसर टिक कर देना। तो इसमें 50 डिग्री गिवन है इसलिए आपका आंसर ये बन सकता है। तो इसका भी पिक खींच लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्योंकि दो एंगल कौन से बनते हैं, मान लेते हैं ये घड़ी है, ये 12, 3, 6, 9, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ये, तो एक एंगल अगर कोई ये दे रहा है तो दूसरा वाला एंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो घड़ी में एक साथ दो एंगल बनते हैं, तो जो आपका ऑप्शन में हो वो आप आंसर टिक कर देना। तो इसका भी पिक खींच लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आते हैं, ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सम जीआरबी, जी और बी के प्लेस पे कुछ भी आपका वर्ड हो सकता है, हम सिर्फ एक लेटर लेंगे, ठीक है। सम जीआरबी नो बीएसजी, तो इसका अगर फिगर बनाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू तो क्या बनेगा, यहाँ बना सम जीआरबी, तो ये जी हो गया सम जीआर, ठीक है। नो बी इज डब्ल्यू, बी यहाँ है तो नो बी इज डब्ल्यू, ये आपका वेन डायग्राम। पहला है सम बी आर जी, बी और जी में ये, तो आंसर आपका है सम बी आर जी, ये सही है। दूसरा है सम डब्ल्यू आर जी, डब्ल्यू यहाँ है जी यहाँ है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। सम जी आर नॉट डब्ल्यू, सम जी, ये सम जी आर यहाँ नॉट है, नो और नॉट, नो और नॉट, तो सम जी आर नॉट डब्ल्यू ये भी आपका सही है। ऑल डब्ल्यू आर जी, ऑल डब्ल्यू आर जी ये आपका गलत है। तो आंसर है इसका आपका ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका आंसर है। तो इसका भी पिक खींच लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं कोडेड इनपुट, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गिवन है, तो W से T आपको रिलेशन फाइंड करना है। W कहाँ है मेरा, W यहाँ है, T यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो लेस देन और इक्वल टू, तो पहले बॉस की चलती है, बॉस के बाद अगर कोई होगा तो मैनेजर, देन स्टाफ। बॉस या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा, मैनेजर ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, और स्टाफ अगर इक्वल। तो अगर ये तीन साइन कहीं पे भी आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर ये दो साइन कहीं आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। ये दो साइन आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। ये दो आ रहे हैं तब फर्स्ट इसको देंगे। तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये प्रायोरिटी बेसिस पे। तो W से T, W से T हमारा यहाँ पे, तो क्या है टीज, तीन साइन देखो आए, तो प्रायोरिटी किसको होगी, इसको। तो आंसर होगा T इज लेस देन W। जब T लेस देन है तो W अपने आप ग्रेटर होगा। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। V से N, V से N कहाँ है, V से N यहाँ से यहाँ हमें जाना है। तो इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो प्रायोरिटी किसकी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, तो V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, ये भी आंसर आपका सही। S से V, S कहाँ है, S यहाँ है और V यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जानी।
जब भी आपका अपोजिट साइन आ जाए तो नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन ही आपका ट्रेस नहीं होगा। W to N, W से N, W से N आपका ये है, तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो क्या है W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N आपका आंसर होता, बट आपका W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N, ये आपका आंसर करेक्ट है। तो आंसर आपका है ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। इसका भी पिक खींच दो। तो नेक्स्ट आपका डाई का क्वेश्चन है। तो डाई 2 टाइम्स शो है, फर्स्ट टाइम शो किया ये नंबर शो कर रहा है, सेकेंड टाइम डाई शो किया ये नंबर शो कर रहा है। तो किसी भी डाई में अगर 2 नंबर सेम है, देखो इसमें भी 5 3, इसमें भी 5 3, तो जब किसी भी डाई में 2 नंबर सेम है तो रिमेनिंग थर्ड नंबर इस थर्ड नंबर का अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट पूछ रहा है, देन 2 का अपोजिट, आंसर आपका 6। तो इसका भी पिक खींच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है इन ए रो ऑफ बॉय गणेश इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड राज इज 15th फ्रॉम राइट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन राज बिकम 20th फ्रॉम राइट, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो। तो देखो गणेश का पोजीशन क्या है, लेफ्ट से कितना दे रहा है 12। राज का पोजीशन राइट से कितना है, राज का पोजीशन राइट से कितना है 15। अब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं तो राज का पोजीशन राइट से 20th हो जाता है। जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो राज का पोजीशन राइट से 20th हो जाता है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन रो, टोटल नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो डायगनली आप दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए टोटल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 12 + 20 और -1, तो कितना हुआ 20 10 30 2 32, 32 -1 तो आंसर आपका 31। अब अगर यही चीज इसमें बोल देता कि राज और गणेश के बीच में कितने पर्सन, अगर इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेता, इस पैटर्न का क्वेश्चन गणेश का लेफ्ट से इंटरचेंज के बाद पोजीशन पूछ लेता, आपका क्या होता। तो बहुत टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक जगह नोट करते रहना, ये आपका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जब आप रिवीजन करोगे तो एक बार आपका सारा रिवाइज होता रहेगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसी में हम आपका ये भी बता देते हैं, क्वेश्चन सेम ही है। गणेश का पोजीशन लेफ्ट से कितना है 12 एंड राजन का पोजीशन राइट से कितना है 15। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब दोनों पोजीशन अपना इंटरचेंज कर रहे हैं, गणेश उठ करके इस प्लेस पे जा रहा है और राज उठ करके इस प्लेस पे जा रहा है, तो बोल रहा है इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने कितने हैं। तो जब इस पैटर्न का क्वेश्चन हो तो आप सेम डायरेक्शन से अगर 2 पोजीशन दिए, देखो राज का प्रीवियस पोजीशन 15 था, राज का इंटरचेंज के बाद पोजीशन कितना हो गया 20th हो गया। तो राज का आपको 2 पोजीशन गिवन है, तो दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ 20th हुआ, तो इसमें 1 नंबर कम लेंगे, 1 नंबर कम लिया इट मीन्स 19 माइनस स्मॉलर नंबर कौन सा है 15, तो आंसर आपका 4। इन दोनों के बीच में 4 पर्सन, देखो चेक कर लो 15 ये हो गया 16, ये 17, ये 18 और ये 19 और ये पहुंच गया 20। तो 1 2 3 4 पर्सन। इसी में आपका तीसरा पैटर्न भी पूछ सकता है कि गणेश का पोजीशन लेफ्ट से 12th है, राज का पोजीशन राइट से 15th है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों पोजीशन अपना इंटरचेंज कर रहे हैं, तो राज का राइट से पोजीशन कितना हो जाता है 20th हो जाता है, तो गणेश का लेफ्ट से पोजीशन कितना होगा, गणेश का लेफ्ट से पोजीशन फाइंड करना है कितना होगा। तो गणेश का प्रीवियस पोजीशन आपका कितना हुआ, तो क्या था गणेश का पोजीशन बोल रहे थे लेफ्ट से कितना है, तो गणेश का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो जाएगा
देखो ये 12 जोड़ देना, क्योंकि गणेश का पोजीशन लेफ्ट से कितना था 12, मिडिल में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4, प्लस 4 कर दो, और इस प्लेस में आने के लिए 1 प्लस 4, तो आंसर कितना हुआ 12 और 4 16, 1 17। तो गणेश का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया 17, 12 और 4 16 और 1 17। तो इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ सकता है, दूसरा इन दोनों के मिडिल में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे वो आपसे पूछ सकता है, तीसरा किसी पर्सन का अगर जैसे राज का दिया था दोनों पोजीशन, तो अपोजिट पर्सन का अपोजिट डायरेक्शन से कहीं से पूछ सकता है कि इसका लेफ्ट से इतना था, तो अब नेक्स्ट इंटरचेंज के बाद लेफ्ट से उसका पोजीशन कितना होगा। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी आप नोट करें। तो ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।